होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पांडास क्या होता है पाइथन में, और फिर मैं इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम सबको लिख के दिखाऊंगा। तो पांडास को आप लोग ये बोल सकते हो कि पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है पाइथन से। ठीक है। अब पांडास क्या कर सकता है? पांडास के अंदर एक हाई परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस टूल है। सारे डेटा एनालिसिस टूल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है पांडास का जो लाइब्रेरी है उसका। फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पांडास को हम लोग यूज कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट के लिए। और फिर एक और पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट एक्सेप्ट्स डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, मतलब कोई भी फाइल का फॉर्मेट होगा पांडास उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पांडास उसको मॉडिफाई करता है, वो उसको अलाउ करता है। ठीक है guys? तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, कोई भी फाइल फॉर्मेट से सारे फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर वेज, इट मींस कि मतलब जो डेटा रहेगा पांडास से, जो भी मतलब हम लोग एनालिसिस करने के बाद जो भी डेटा रहेगा वो टेबुलर वे में आएगा, मतलब रोज और कॉलम्स में रहेगा। ठीक है। और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। जहाँ पे हम जिस डेटा में हमारे जो डेटा मिसिंग रहते हैं उस पे काम करने के लिए बहुत ही इफिशियंट है, और बहुत ही अच्छा टूल मैं बोल सकता हूँ पांडास को। जो लाइब्रेरी है पांडास लाइब्रेरी, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है इस पे काम करने के लिए। और हम लोग आसानी से दो डेटा सेट्स को मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं पांडास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू यूज किया जाता है। तो उसमें है सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज क्या है? सीरीज हमेशा वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट करता है, और डेटा फ्रेम क्या करता है? डेटा फ्रेम हमेशा टू डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट करता है। तो सीरीज में हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सीरीज इज लाइक अ लिस्ट। और डेटा फ्रेम के हमारे कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? लाइक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सीरीज हो गया, अनदर डेटा फ्रेम्स हो गए। तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स हैं डेटा फ्रेम को लेके। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। इसके लिए मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करूंगा जो मेरा प्लेटफॉर्म रहेगा, और उस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग बेसिक जो प्रोग्राम है सीरीज और डेटा फ्रेम का वो हम लोग देखेंगे, और मैं आपको वो टाइप करके दिखाऊंगा। दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने जुपिटर नोटबुक अपना ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कि कैसे सीरीज और डेटा फ्रेम से हम लोग एक डेटा को कॉल करके हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आपको पांडास कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉल करना है पता होगा। अगर पांडास इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, आप उसे वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अब कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, हमने इसको रन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ले लूंगा, लिस्ट इक्वल टू 100, 200, 300 एंड 400, और एक और ले लेता हूँ 500। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, सीरीज के थ्रू इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीडी डॉट सीरीज का हमेशा एस कैपिटल में रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं लिस्ट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था उसका वेरिएबल का नाम दे दूंगा, और ये देखो मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, मेरा जो भी मैंने लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। और ये जो है इंडेक्स वो पाइथन खुद से रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर आपको इसको चेंज करना रहेगा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो गाइज। कैसे चेंज करना है आपको ये बता देता हूँ, पीडी डॉट सीरीज। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था लिस्ट, अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे दे दिया ए, फिर यहाँ पे दे दिया मैंने बी, फिर यहाँ पे दे दिया सी, फिर दिया मैंने डी, और मेरे 5 रो है तो मैंने यहाँ पे पांचों को मैंने एक इंडेक्स वैल्यू दे दी। अब देखो मेरे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू ऑलरेडी चेंज होकर आ रहे हैं, ए बी सी डी ई के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही अगर आपको देखना हो कि हम लोग डेटा फ्रेम के हेल्प से कैसे हम लोग डेटा को प्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, डेटा फ्रेम का सिंटेक्स क्या होगा, तो आओ वो भी बता दूं। अब मैंने जैसे कि आपको थेरेटिकली जो मैं पांडास का पार्ट बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने क्लियर किया था कि डेटा फ्रेम को हम लिस्ट, डिक्शनरी, सीरीज या अनदर टाइप ऑफ डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिक्शनरी बनाऊंगा। डिक्शनरी को मैं एज अ लूंगा डेटा वन इक्वल टू, और मैं क्या करूंगा, नेम और एज का एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को तो डिक्शनरी बनाने आता रहेगा। डिक्शनरी क्या रहता है हमारा, की और वैल्यू रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नेम ले लूंगा, नेम एज अ की, उसका जो वैल्यू रहेगा उसको मैं लिस्ट में पास कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास
4 नेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ अद्वैत, ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ अर्जुन, फिर मैं बोलता हूँ कि लोकेश, और फिर मैं बोलता हूँ कि विकास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनके एज का एक अलग से की वैल्यू बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एज, और इनकी क्या एज हो जाएगी, इनकी शाहरुख की एज में डाल दूंगा जितने भी नेम लिए थे मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, 30, 31, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 27, और यहाँ पे ले लेता हूँ 30। तो मैंने 4 एज ले लिए और नाम ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन कर देता हूँ। अब मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। अब डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करूंगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले दिया, एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर df इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लूंगा pd डॉट डेटा, तो कॉमा हो गया था यहाँ पे pd डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आपको ये याद रखना है कि जो डी रहेगा वो कैपिटल रहेगा और एफ रहेगा वो कैपिटल रहेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको मैं एज अ डेटा दे दूंगा। तो देखो मैं जब इसको रन करूंगा तो कैसा दिख रहा है, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा माई अंडरस्कोर df, तो देखो नेम एंड एज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब आपको अगर इंडेक्स देना है तो आप यहाँ पे भी इंडेक्स दे सकते हो, इंडेक्स इक्वल टू, मैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि इंडेक्स में देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2, नहीं 1 2, इनको लिस्ट में देना पड़ेगा, सॉरी गाइस, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने इसको इंडेक्स भी दे दिया, और अभी देखो मेरा इंडेक्स चेंज हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सीरीज का सिंटेक्स और डेटा फ्रेम का सिंटेक्स क्या होता है आपको क्लियर हुआ रहेगा। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को अगर डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स पे क्वेरी रेज नहीं करना है तो आप हमें डायरेक्टली ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें कॉल कर सकते हो, और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि numpy pandas रिलेटेड, डेटा एनालिसिस रिलेटेड, पाइथन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्रीली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम हमेशा अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत रहेगी तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और हम आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। आप अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हो इंटरव्यू क्रैक करने में, तो वहां पे भी हम लोग आपको जो भी बेसिक इनपुट्स है या जो भी क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके ऊपर प्रिपेयर करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।